हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अरे अंजू, तू घर के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही है और काफी गुस्से में भी लग रही। क्या बताऊं निशा, मैं उस नीतू से बहुत परेशान हूँ। अंजू, नीतू तो तेरी माँ है ना, फिर तू उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? वो मेरी माँ नहीं है। मैं तेरे से कितनी बार कहूँ, वो सिर्फ मेरे पापा की पत्नी है। मेरा इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है उससे। बेटा अंजू, मैंने खाना बना दिया, बेटा आकर खा लो। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है खाना। बेटा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा तो आके खा लो। ये दिखाओ किसी और के सामने किया करो। मेरी माँ बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत किया करो। अंजू, इस तरह कौन बात करता है बेटा? ये जो भी है तुम्हारी माँ है, तुम इससे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? पापा, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो वो है जो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। तुम चिंता मत करो नीतू, वो तुम्हें एक दिन जरूर समझेगी। अंजू बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो, सुबह के 8 बज गए, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाया करो। अब जाओ यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? बेटा मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो बस तुझे जगाया है। हाँ, तो मुझ पे कोई एहसान नहीं किया आपने। अब जाओ यहाँ से। अरे अंजू बेटा, उठ गई? यहाँ आओ बेटा मेरे पास। पापा, आपने इस औरत से शादी क्यों की? मुझे ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा, आपने इससे शादी करके मेरी माँ को तो बिल्कुल ही भुला दिया। बेटा, मैंने शादी तो तेरे लिए की ताकि तुझे एक माँ का प्यार मिल सके। तेरे माँ के जाने के बाद में तुझे माँ की कमी महसूस नहीं हो, ये सोचकर मैंने इससे शादी करी, तुझे माँ का प्यार मिल सके। और नीतू तो ये कोशिश कर रही है कि तुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन तू ही उसे समझ नहीं पा रही है बेटा। पापा, आपको हो क्या गए? आप हर वक्त उसी की बात करते रहते हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो नीतू, तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना। वो एक दिन देखना तुम्हें जरूर समझेगी। पापा, मेरी पीले कलर की ड्रेस नहीं मिल रही। आपने कहीं देखा है क्या? अंजू बेटा, मैंने तुम्हारी ड्रेस को अलमारी में रख दिया है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरी चीजों से दूर रहा करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? अंजू बेटा, वो तुम्हारी माँ है, कभी तो उससे अच्छे से बात कर लिया कर बेटा। पापा, इन्होंने आपसे शादी की है तो इनसे कहो कि आपके काम से ही मतलब रखे। अंजू, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? और तुम छोटे बड़े की इज्जत करना कब सीखोगी? आप अंजू को कुछ मत बोलो, अभी वो छोटी है, सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे। देखा, ये तुम्हारी कितनी परवाह करती हो, और एक तुम हो कि इसे कभी नहीं समझती हो। अरे नीतू, क्या बात है? आज अंजू अभी तक नहीं उठी, सुबह के 10 बज गए। जरा तुम देख कर आओ तो। अरे अंजू, तुम्हें तो बहुत जोरों से बुखार है। तुम जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। पर अंजू, तुम्हें बहुत जोरों से बुखार है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अंजू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से पी लो। अंजू बेटा, मैं तुम्हारा सिर दबा दूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अंजू बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। अंजू बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब थोड़ा ठीक लग रहा है पापा। अंजू बेटा, देख नीतू तेरे लिए कैसे एक पैर पे नाच रही है, फिर भी तू उसे समझ नहीं पा रही है। बेटा, वो तेरे ऐसे ही ख्याल रख रही है जैसे तेरी माँ रखती तेरा ख्याल। क्या तुझे अब भी फर्क नजर आ रहा है कि वो सौतेली माँ है तेरी? ठीक है, तुम आराम करो और दवाइयाँ समय से ले लेना। मैं इन्हें समझ नहीं पाई, लेकिन ये सौतेली होकर भी मेरा इतना ख्याल रख रही है जैसे कि मेरी सगी माँ हो। मैं सच में इनके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे बेटी मान रही है तो मुझे भी उन्हें माँ का दर्जा देना चाहिए। माँ, खाने में क्या बना है? अंजू बेटा, तूने मुझे माँ कहा, यह सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे कब से। अब मैं हमेशा आपको माँ ही कहकर बुलाऊंगी। पापा, मुझे माफ कर देना। पापा, आप सच कहते थे कि चाहे वो सौतेली हो, लेकिन ख्याल तो वो मेरी सगी माँ जैसा रख रही है। हाँ मेरी बच्ची, यही तो मैं तुझे समझा रहा था।